हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती एजुकेशनल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th की साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर 1 जीवों में जनन अभिव्यय ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि 2022 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका अगला क्वेश्चन, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से कौन सा जीव है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ऑप्शन पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मेढक। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रबंधन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन है जो अंडा देता है? ऑप्शन एक्डीना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक्डीना। अगला क्वेश्चन, इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पित यानी फूल खिलते हैं? इसका ऑप्शन है बांस, आम, तार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बांस, क्योंकि अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? ऑप्शन पराग, अंड, ए और बी दोनों, युग्मनज। तो इसका सही आंसर होगा युग्मनज। अगला क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ऑप्शन शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी पाई जाती है किसमें? ऑप्शन सवाल में, आवृत्ति विधि में, अनावृत्ति विधि में, इनसे सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड प्रोडक्ट निम्नलिखित में कौन है? अंड प्रोडक्ट निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर्प यानी सांप भी, मगरमच्छ भी और मुर्गी, ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? ऑप्शन सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। काजूला मतलब काजू, नारियल। तो इसका सही आंसर होगा नारियल, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? ऑप्शन सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेब। ये सेब को मिथ्या फल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
इनमें से इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन मतलब दो भागों में बढ़ती है। ऑप्शन जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। और दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें कि अमीबा को एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। इसके खाने के लिए कोई मुख्य द्वार नहीं होता है। यह अपने शरीर के किसी भी सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है और किसी भी सतह से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निष्कासित कर सकता है। इसलिए अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा अमीबा। अगला क्वेश्चन, जेम्यूल्स बनते हैं किसमें? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा स्पंज। अगला क्वेश्चन, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, यानी लीची का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? टैगमेन, भ्रूणकोश, आध्यावरण, बीज चोल। तो इसका सही आंसर होगा बीज चोल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन अपयुग्मनवाद, असंग जनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पोंज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिमुल्स, शैवाल में कोनिडिया और डी हाइड्रा की कलिका। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा की कलिका। अगला क्वेश्चन, ईख, शुगर कैन। ईख को इंग्लिश में शुगर कैन भी कहते हैं। अर्थात ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स बिखरे रहते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं। ईख के पौधे कोमल डेलिकेट होते हैं। यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वैस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके लिए अलैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए अलैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ऑप्शन द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित हैप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन, पुदीना मिंट काय प्रबंधन करता है? यहाँ पे हम आपको बता दें कि पुदीन को पुदीना भी कहते हैं। पुदीन को पुदीना भी कहते हैं। ऑप्शन इसका अंतर्भूस्त्री, ऊपरी भूस्त्री, भूस्त्री, प्रकंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्भूस्त्री, अंतर्भूस्त्री। अगला क्वेश्चन, कुकुर यानी डॉग, कुकुर मतलब कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? यानी कुकुर अपने जीवन काल कितना दिनों तक जीवित रहता है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? ऑप्शन शाख, वृंत, ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाख। अगला क्वेश्चन, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन को, संयुग्मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन को। अगला क्वेश्चन, डैश में पत्तियों के खंडनों द्वारा का एक प्रजनन होता है, यानी इनमें से किस में खंडनों द्वारा का एक प्रजनन होता है? ऑप्शन एगेव एवं कैलेंचोय, बायोफिलम एवं कैलेंचोय, एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम, क्राइथेंसियम एवं एगेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोफिलम एवं कैलेंचोय।
अगला क्वेश्चन, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? अर्थात वैसा फूल जो रात में खिलते हैं वो साधारणतः कैसे होते हैं? ऑप्शन, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, गुच्छे में खिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी, यहाँ पे आपको हम बता दें कि उभयलिंगी वैसे प्राणी कहते हैं जिसमें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों का, केचुआ का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केचुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी जब मनुष्य जन्म लेता है तो इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके जीवन काल वहाँ शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए है जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी। तो इसका सही आंसर होगा जीवन काल, यानी वो अपने जीवन में कितने काल तक, यानी काल का अर्थ ही तो है समय, कितने साल तक जीवित रहा, उसी बोलते हैं क्या, जीवन काल। अगला क्वेश्चन, अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं? ऑप्शन, क्लोन, सोमा क्लोन, कॉस्मिड्स, हाइब्रिड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोन, ऑप्शन नंबर ए, क्लोन। अगला क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? ऑप्शन, कोनिडिया, कलिका, जिम्नोस, विखंडन। अमीबा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, जो पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियस में प्रजनन होता है? ऑप्शन, कलिका, विखंडन, जिम्नोस, कोनिडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोनेडिया। अगला क्वेश्चन, मासिक चक्र किस में होता है? ऑप्शन, बंदर में, कपी में, मानव में, सभी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। अगला क्वेश्चन, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन, मानव युवक में गुणसूत्र की संख्या होती है? मानव यानी मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 21, 23, 44, 46। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर गुणसूत्र की संख्या अगर जोड़ी में लिखा रहे, गुणसूत्र की संख्या अगर जोड़ी में लिखा रहे, जैसे 21 जोड़ी, 23 जोड़ी, 44 जोड़ी, 46 जोड़ी, तो इसका सही आंसर होगा अगर जोड़ी में तो 23 जोड़ी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको पूछा क्या, सिर्फ हमको पूछा गुणसूत्र की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा 23 नहीं बल्कि 46, अर्थात 23 जोड़ी। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे आपको बता दें कि अब जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वह क्लास 12 के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन डाल रहे हैं। सो आप इस वीडियो पे प्रतिदिन बने रहिए।